नेतन्याहू ने अपने साफ नापाक इरादे जाहिर कर दिए हैं। जिस चीज़ का डर था और जो पहले आपको बताया जा रहा था वो कन्फर्म भी हो गया है। नेतन्याहू ने खुद कह दिया है कि गाज़ा में युद्ध समाप्ति के बाद हम गाज़ा के ऊपर अनिश्चित काल के लिए शासन करेंगे। आज की इस बड़ी खबर के साथ मैं ताजुल मंसूर, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के एक ब्रॉडकास्ट ABC के ब्रॉडकास्ट में इंटरव्यू के दौरान बताया है, उन्होंने खुद कहा है कि जब ये युद्ध समाप्त हो जाएगा तो हमारी मिलिट्री और हम गाज़ा के ऊपर अनिश्चित काल के लिए शासन करेंगे, गाज़ा की सुरक्षाओं को हम संभालेंगे। देखो, आपको एक चीज़ बताऊं कि अभी कुछ दिन रिपोर्ट पहले आई थी, जब मैंने बताया था आपको रिपोर्ट में कि बाइडन ने खुद कहा था कि जो इजराइल युद्ध कर रहा है उसमें उसका कोई भी इरादा नहीं है कि वो गाज़ा के ऊपर शासन करे। लेकिन आज अमेरिका के एक ब्रॉडकास्ट के दौरान, इंटरव्यू में के दौरान प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं, नेतन्याहू खुद कह रहा है कि हम गाज़ा पर शासन करेंगे अनिश्चित काल के लिए। हम नहीं चाहते कि इस बार दोबारा फिर से कोई हमास उभरे या फिर उसका हमला हमारे ऊपर हो। इस प्रकार से नेतन्याहू के इरादे हैं और उन्होंने अपने साफ जाहिर भी कर दिए हैं। और वहीं एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने खुद कहा है कि अमेरिका ने इजराइल से कहा है कि आपको हमारी जो रक्षा कंपनियां हैं उनमें से आप हज़ारों राइफ़ल M16 राइफ़ल तभी ले सकते हो जब आप ये वादा करो, आश्वासन दो कि जो आप राइफ़ल लोगे वो राइफ़ल आपके सैनिकों के पास ही जानी चाहिए, किसी भी यहूदी आम नागरिक के पास नहीं जानी चाहिए। और वहीं मेरे दोस्त जर्मनी ने भी अपनी चिंता व्यक्त की है। जो गाज़ा युद्ध चल रहा है इस दौरान जर्मनी में मुसलमानों के विरोध में नस्लवाद बढ़ रहा है, जिसमें उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की। जर्मनी के प्रवक्ता स्टीफन हेबस्टेड ने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान जो कि बर्लिन में हुई थी, उन्होंने कहा है कि जो इजराइल गाज़ा युद्ध चल रहा है उसके दौरान जर्मनी में भी मुसलमानों के विरोध में नस्लवाद बढ़ रहा है, जिसको किसी भी हालत में हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जो जर्मनी में लोग रह रहे हैं, तकरीबन 5 मिलियन से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, उनको अपनी सुरक्षा का पूरा तरीके से अधिकार है। और जो मुसलमानों के विरोध में इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी और हम ये बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। और वहीं लेबनान ने एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजराइल की शिकायत दर्ज करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि हम इजराइल की जो क्राइम वॉर कर रहा है, जो मासूमों को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, उसका इजराइल की शिकायत हम UN में करेंगे। और वहीं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, ILO के अनुसार, जब से युद्ध चल रहा है, फ़लस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, गाज़ा पे जो लगातार हमले हो रहे हैं, इस दौरान फ़लस्तीनियों की नौकरी छूट गई है, जिसके दौरान हर फ़लस्तीनी को हर दिन का $16 का नुकसान हो रहा है, जो कि गाज़ा में 1,80,000 से ज़्यादा नौकरियां ख़त्म हो चुकी हैं। और वहीं वेस्ट बैंक में 2,08,000 से ज़्यादा नौकरियां पूरी तरीके से जो जॉब्स थी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई हैं। इस बीच फ़लस्तीनियों को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। एक तो उनके ऊपर हमले भी हो रहे हैं, उनकी इमारतें जा रही हैं, पूरी तरीके से सब कुछ ये मान लो कि पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। और वहीं फ़लस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार जो अब तक हमले हो रहे हैं इजराइल के द्वारा, फ़लस्तीन के 10,000 से ज़्यादा लोगों को इजराइल ने मार दिया है अपने हमलों के दौरान, जिसमें अधिकांश बच्चे और महिलाएं हैं। और अभी कई लोग लापता भी हैं जिनकी तो गिनती है ही नहीं। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ। जल्दी मिलूंगा अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।